हाय बच्चों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से हैप्पी डियर सर सुगम गणित पर। आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 2A सॉल्व करेंगे। उसका कौन सा क्वेश्चन, उसका 6 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देर न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है 7/9 + 11/12। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करने से पहले इसका जो है LCM यानी कि लसाअ निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो हम इसका लसाअ निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका लसाअ इस प्रकार से हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसका लसाअ इस प्रकार यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका पहले लसाअ। पहले 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, अब कोई पहाड़ा से नहीं लगेगा तो आप डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे गुना करना है। 3 × 4 यानी कि 3 3 9, 9 4 36 का LCM कितना है, इसका LCM आया 36। तो यहाँ पर हम 36 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 36 में 9 से भागा दीजिए तो कितना मरतबे में कटेगा, 9 4 36 यानी कि 4 मरतबे में कटा। तो जो 4 हमारा भागफल आया उसको इसको गुना कर दीजिए तो 7 4 28 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 7 4 28 लिख देते हैं प्लस। ठीक है, अब देखिए 12 से करेंगे तो 12 3 36 होता है, 12 × 4 36 होता है यानी कि 3 मरतबे में कटा। तो 11 3 33 होगा। तो यहाँ पर हम 11 3 33 लिख देंगे और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। देखिए बट्टा में 36 का 36 ही लिख देंगे और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 8 3 कितना हुआ, 8 3 11 हुआ, 11 के 1 हाथ में रहा 1। देखिए यहाँ पर हम कैसे जोड़े, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8 3 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 के 1 हाथ में रहा 1। ठीक है, और 3 2 5, 1 16 6 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना है, इसका फाइनली आंसर आया 61/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कटेगा नहीं तो इसको पूर्णांक में कर देंगे क्योंकि बुक में पूर्णांक में आंसर दिया है। देखिए पूर्णांक में करने के लिए हम कैसे करेंगे, 36 से 61 को भागा दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दे देते हैं यहाँ पर 36 से 61 को भागा। देखिए यहाँ पर 36 से 61 को भागा दे देते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दे देंगे 36 दूनी 72 यानी कि 36 मरतबे से लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भागा दे देंगे और इधर से खास लिए तो 11 11 में से 6 गया तो बचा 5। ठीक है, या तो फिर बचा 3 या 2 25। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करना है, इतना हो गया। अब देखिए पूर्णांक में इसको लिख देना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, जो भागफल आए उसको बाहर निकालेंगे, 1/25 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, 36। ठीक है, 36 हो गया, 36 में 1 से गुना हुआ था, 36 हो गया और ऊपर इतना को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 61/36 आ जाएगा ना। देखिए 6 5 11 के 1 3 2 5 1 16 6 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, 1.25/36। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7.1/4 + 9.2/5। ठीक है, इसको हल करेंगे उसी प्रकार से। तो देखिए पहले पर इसका हम पूर्णांक पहले तोड़ देते हैं, जो मिश्रित भिन्न में उसको भिन्न में हम कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर तोड़ने के लिए हम 7 को 28, 1 29/4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे किया, 7 का 28। ठीक है, और 29/4 कर दिए। ठीक है, 29 कैसे हो गया, 1 जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से कीजिए, 9 5 45, 45 2 47 यानी कि 47/5 यहाँ पर इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अति नहीं होगा, LCM नहीं होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 5 को 20 होता है, 5 को 20 कर देंगे, 4 5 20 यानी कि 29 को हमको 4 बार पढ़ना है, 29 को 58 29 7 29 को 116 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 मरतबे में काटा तो 47 में हम 4 से गुना कर देंगे। 5 को 20 काटा ना 4 मरतबे में, तो यहाँ पर हम इसको भागा देंगे तो 7 को 28। ठीक है, 7 को 28 हाथ में रहा 2 और 4 को 16 16 17 18। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो गया कितना, 188 और 116। देखिए बच्चों अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ पर जोड़ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 800 कितना हुआ, 814 हुआ। ठीक है, यहाँ पर पहले चिन्ह पार दीजिए, बट्टा में 20 को 20 ही रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ना है, अब जोड़ देते हैं। 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ देना है 8 1 9 10 के 0 हाथ में रहा 1। ठीक है, और 1 1 2 और 1 चलवा 3 यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना आया, 304/20। ठीक है, अब इसको काट के लिखना है, इसको छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं पहले। देखिए बच्चों यहाँ पर इसको 20 से भागा देने पर हमको कितना आया, देखिए हम यहाँ पर 20 से भागा दे चुके हैं। तो यहाँ पर 20 से भागा देने पर हमको 152 आया, तो हमें 152 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 152। ठीक है,
अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर है 5/6 - 7/10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से चिन्ह पड़ना है। अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं। यहाँ ये दोनों का एलसीएम यहाँ पर हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 से 2 3 6 2 15। ठीक है, हो गया। अब देखिए डायरेक्ट गुना होगा, अब नहीं लगेगा, यहाँ पर लगवे नहीं करेगा तो अब गुना डायरेक्ट कर देंगे। 2 3 5 3 दूना 6 6 35। इसका फाइनली आंसर कितना आया, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया, 30 आया। देखिए अब देखिए 6 से 30 में भागा देंगे तो कितना मरतबा करेगा, 5 मरतबे में कटेगा, 6 5 30। ठीक है, तो 5 से इसको गुना कर देंगे ऊपर वाला से। ठीक है, 5 6 25। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से करना है, 10 33 यानी कि 7 21। अब यहाँ पर ये दोनों में से घटा देना है। यहाँ पर घटाने पर हमको कितना आ रहा है, 24/30 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 24/30 लिख देते हैं। अब देखिए इसको काट देना है। तो यहाँ पर हम काटते हैं, डायरेक्ट बड़ा वाला पहाड़ा से काट देते हैं। 6 6 24। ठीक है, और 6 5 30, यानी कि फाइनली आंसर इसका कितना आया, इसका फाइनली आंसर आया 4/5। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न क्या है, पहले इसको हमको तोड़ना होगा। पहले भिन्न में बना लेंगे, अभी मिश्रित भिन्न में है तो इसको हम तोड़ देते हैं। तो 9 8 72, 72 2 74/9। ठीक है, यहाँ पर कैसे किया देखिए ध्यान से, इस ये दोनों में गुना किया। 9 8 72, 72 तो कितना हुआ, 74 हुआ, 74/9 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 5 1 5 और 5 4 9, 9/5 यहाँ पर हो गया। अब ठीक है, अब इसका देखिए एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम होगा नहीं, 9 5 का एलसीएम नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 9 5 45। ठीक है, अब 9 से 45 में भागा देंगे तो कितना होगा, 9 5 45, यानी कि 5 मरतबे 74 में हमको 5 से गुना करना होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हम 74 में 5 से गुना कर देते हैं। देखिए बच्चों को 20 को 0 में 2 और 7 5 35, 35 2 37, यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना आया, 370 आया। तो यहाँ पर हम 370 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा है 5 45, यानी कि 9 मरतबे में कटा तो 9 9 में 81 होता है। तो यहाँ पर हम 81 कर देंगे। अब देखिए इतना में से इतना को घटा देना है, तो हम यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, 10 में से देखिए यहाँ पर डायरेक्ट घटा देते हैं। देखिए बच्चों तो यहाँ पर हम घटा लिए इसका पूरा। जब देखिए 370 में से हम मैंने से 81 किया तो इसका पूरा फाइनली आंसर कितना है, 289 आ गया। तो यहाँ पर हम 289 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 289 लिख दिए, अब बट्टा का 45 कर दिए। अब देखिए इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। देखिए बच्चों ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम इसको पूर्णांक में कर देते हैं। तो पूर्णांक में करने के लिए हम इतना से इसको में भागा देंगे। तो यहाँ पर भागा देने पर हमको कितना आ रहा है, भागा दे देते हैं हम बच्चों यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको भागा दे दिए 45 से। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया, देखिए 45 से भागा दिए तो 19, इसका शेष आ गया, 6 भागफल आ गया। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं बच्चों, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 6.19 बटा जो क्षेत्रफल आया जो ऊपर लिखेंगे, जो भागफल है इधर लिखेंगे, जिससे भागा दिए उसको नीचे लिख देंगे। 6.19 बटा का 45 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, हम पीछे गलती से बोल दें कि चौथा क्वेश्चन देखेंगे, नहीं पांचवा क्वेश्चन अब हमारा देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। देखिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखिए 2.2/3 प्लस 1.5/8 माइनस 1.11/12 है। ठीक है, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम हल कर देते हैं। उसी प्रकार से सारा प्रोसेस करना है। 3 दूनी 6, 6 2 कितना हुआ 8, 8/3। ठीक है, यहाँ पर किए कैसे, 3 दूनी 6 7 8, देखिए ऊपर जोड़ दिए। ठीक है 2। अब यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से करना है। 8 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 8 ही होगा। अब 5 जोड़ दिए तो कितना होगा 8 5 13 होता है, 13/8। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से करना है। 12 और 11 को जोड़ देना है। देखिए 12 में 1 से गुना किए तो 12 ही आया, उसको में 11 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। 2 1 3 1 1 2, यानी कि इसका 23/12 इसका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको एलसीएम निकाल लेना है इस सभी का। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से लंबा चिन्ह पार दीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसका एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए लिख लिए हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। 3 का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, हम 2 से लगाएंगे। 2 से लग रहा 2 चौका 8 और 2 छक्के 12।
ठीक है। अब देखिए कौन सा पहाड़ से लग रहा है, फिर से 2 ही से लग रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 3 लिखा गया, 2 ही से लग रहा है, तो फिर से 2 ही से हम लगाएंगे। यहाँ पर 2 से लगा देते हैं। 3 का 3, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए 3 से लगेगा बच्चों, यहाँ पर 3 से लगेगा, तो यहाँ पर हम 3 से लगा देते हैं। तो 3 से लगाए तो 3 एकम 3 और 2, ठीक है। अब 1 यहाँ पर हो गया। अब देखिए सारा को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 2 है बच्चों, देखिए ध्यान से देख लीजिए। 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 दूनी 24। इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप भागा देंगे। 3 में 24 है, 3 3 8 24, 8 के 24 होता है, यानी कि 3 8 24, तो 8 8 64। अब इसको मैं गुना कर देंगे, 8 मरतबे में काटा ना 3 से 24, तो इसको मैं अब ऊपर वाला से गुना करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला से गुना कर दें तो 8 8 64 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 8 64 लिख देते हैं, प्लस 8 3 24, यानी कि 3 मरतबा में काटा, तो 13 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 13 3 39 बताओ, तो 39 लिख दिया, माइनस करके माइनस का चिन्ह लगा दिया। देखिए 12 दूनी 24, तो 23 दूनी 40, 23 में गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस सभी को घटाना है और जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको घटाते हैं और जोड़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम पहले जोड़ दिए, उसके बाद घटाते हैं। देखिए यहाँ पर हम रफ में कर दिए हैं। देखिए पहले जोड़े तो 103 आया, और उसके बाद घटाया तो 97 आ गया, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, 57/24। तो यहाँ पर हम 57/24 लिख देते हैं, ठीक है। 57/24। अब देखिए अब इसको काटने को कोशिश करते हैं कि कटता है कि नहीं। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 3 के पहाड़ से कट रहा है, तो काट देते हैं यहाँ पर। 3 एकम 3, ठीक है, बचा 2। यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पर फाइनली में करके दिखा देते हैं। 97 है ना, यानी कि 57 ना है, यहाँ पर हम 57 लिख देते हैं, ठीक है। ये नहीं कुछ हो, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। 3 एक मरतबे से लगाए हैं 3, ठीक है, ऊपर घटाएं तो 2 हो गया, ठीक है, और 3 नंबर 27, यानी कि ये 19 मरतबे में कट गया। तो इसका फाइनली आंसर ऊपर वाला का कितना हो गया, 19 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला में 6 चौको 24। देखिए काटने का तरीका क्या है, दोनों को एक ही पहाड़ा से आपको काटना होगा, चाहे 5 हो, 2 हो या 9 हो, ठीक है। 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 कर देंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों ऊपर जगह नहीं मिल रहा तो हम नीचे लिखते जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका फाइनली आंसर 19/4 आ गया। अब देखिए इसको हमको मिश्रित भिन्न में करना है, यानी कि पूर्णांक में करना है। तो पूर्णांक में हम करने के लिए क्या करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, 4 से ऊपर को भागा दीजिएगा। देखिए एक नियम है, अगर नीचे वाला अंक बड़ा रहे और ऊपर वाला अंक छोटा रहे तो उसको भागा नहीं दीजिएगा, उसको उसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। काटने के बाद वैसा आए तो ध्यानपूर्वक वही देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला अंक छोटा है, यानी कि हमको भागा देकर इसको मिश्रित भिन्न में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न में करने के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह पाएंगे, और ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 19/4 को लिख कर, मतलब 19 में 4 से भागा देना है। यहाँ पर 19 में हम 4 से भागा दे देते हैं, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20 हो जा रहा है, तो 4 चौको 16 से लगा दिए यहाँ पर, ठीक। लगाने के बाद हमको कितना बचता, 7 8 9 बचा, कि बचा 3 बचा, ठीक है। आप नहीं कटेगा, तो देखिए इसका फाइनली आंसर कितना हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर हम 6 के पहाड़ा से काट दिए, यहाँ पर 3 के पहाड़ से ना काटेंगे, तो 3 8 24 होगा, ठीक है। 8 मरतबे में कटेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा, 19/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 19/8 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भागा दे देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भागा देने पर हमको कितना आ रहा, देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको भागा दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भागा देने पर हमको कितना आ रहा है, देखिए इस प्रकार से भागा दे दिए तो हमको शेषफल 3 आ गया, भागफल 2 आ गया, और 8 से हम भागा दिए। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 पूर्णांक, जो भागफल आया यहाँ पर लिख देंगे 2 पूर्णांक 3/8, 8 से भागा दिए थे। अब देखिए यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक 3/8। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आने वाला है, यानी कि कंफ्यूज करने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए 10 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई भी अंक के नीचे हम 1 मान सकते हैं, अगर नहीं कुछ तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लिए 1। अब देखिए यहाँ पर इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। देखिए पूर्णांक में है कुछ कुछ पद, तो यहाँ पर 10/9 कर देंगे, माने हैं जो हम 10/9 कर दिए, उसको बाद माइनस कर दिए, 7 दूनी 14, 14 3 17 हो गया, यानी कि 17/7 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से 5 को 20, 20 3 23/4। अब देखिए यहाँ पर इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो होगा नहीं, तो एलसीएम नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 7 को 28 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में 28 से गुना कर देंगे तो
28 ही होगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए 28 में इसको 1 से किया तो 10 मरतबे में काटा, ठीक है, 1 से किया तो 28 मरतबे में काटा, सॉरी 28 मरतबे काटा। अब 28 में 10 से गुना कर देंगे तो 228 हो जाएगा, पहले 280 हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर माइनस कर दिए। अब देखिए इसको यहाँ पर 7 चौको 28 यानी कि 4 बरता में 7 चौको 68 होता है, तो यहाँ पर हम 68 लिख दिए, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब 7 चौको 28 यानी कि 7 मरतबे में कटा, 4 7 28 होता है, तो यहाँ पर हम 7 से कर देंगे इसको। मैं देखिए बच्चों यहाँ पर हम गुना किए तो 7 मरतबे आया, 4 से किए तो 7 आया। अब 23 में इतना से गुना कर दिए तो 161 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 161 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है हमको, अब इसको जोड़ना है, घटाना है, यही सब करना है। यहाँ पर देखिए पहले माइनस को हम जोड़ देंगे एक जगह पर, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जोड़ लिए हैं, देखिए ध्यान से, -61 161 और -68 को जोड़ लेते हैं, हमको कितना आया 229 आया। अब देखिए अब 280 में से 229 को आप घटा देंगे, प्लस में है और ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर 280 में से 229 घटा देंगे तो हमको 51 आ गया। और उसको पूर्णांक में कर दिया, मतलब कि जो हम आपको बताए थे कि भागा में करना रहता है, उसको पूर्णांक में किया है, तो यहाँ पर 1 पूर्णांक 23/28 आ गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, इसका फाइनली आंसर हो गया, पहले तो हम जो है उसको लिख देंगे, 229 आया, पूरा इसको अति करने पर, गुना भागा जोड़ घटाव करने पर इसका 229 आया। और ठीक है, अब इसको अगर पूर्णांक में हम करते हैं तो यहाँ पर हम पूर्णांक में किए, पूर्णांक में तो यहाँ पर आया 1 पूर्णांक 23 का कितना है 28, ठीक है, यहाँ पर कर दिए। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बच्चों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के रिलेटिव मैथ से रिलेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा पूरा दम अपने भाषा में, ठीक है, आप लोग को पूरा समझाने का मेरा कोशिश रहेगा। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पूर्णांक में सब है, तो इसको सबसे पहले हम भिन्न में करते हैं। 11 3 33, 33 2 35/3, ठीक है, -7 में 9 से गुना करेंगे, या 9 में 7 से गुना करते 63 होगा, 63 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68/9 हो जाएगा। यहाँ पर हम 68/9 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 18 होता है, 18 1 19/6 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 18 चौको 18 36 72 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा। यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने गुना करने के बाद और जोड़ने के बाद यहाँ पर 83/18 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम इसका निकाल देते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम इसका निकाल लेंगे। 3 9 6 18 का एलसीएम है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर हम 3 9 6 18 का एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं। 3 का 3 ही हो जाएगा, 9 का 9 ही हो जाएगा, पहले छोटा से लगाएंगे, 3 3 का 9 और फिर 3 9 18, ठीक है। अब देखिए अब 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। अब देखिए फिर से 3 से लगेगा, फिर से 3 से लगाते 1 1 1 और 3 1, ठीक है। अब देखिए अब गुना कर देंगे, 3 3 9 और 9 दूनी 18, इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना में इतना से भागा कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा ना, 3 6 18 हो जाएगा 6, यानी कि 35 में हमको 6 से गुना करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इतना से इतना गुना करने में 35 में 6 से गुना करने में जो हमको अति भागा करने पर भागफल आया उसमें से गुना करने पर हमको 210 आया, ठीक है। यहाँ पर हम 210 लिख देते हैं, ठीक है। इसका फाइनली आंसर 210 हो गया। माइनस का, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 9 दूनी 18, यानी कि 68 दूनी हमको कितना, 68 दूनी हमको 136 हो गया, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 136 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वही प्रकार से है, 6 3 18 यानी कि 59 57 हो गया, यानी कि 57, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 18 है तो मतलब कि 83 का 83 ही हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को हम देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, पहले माइनस को जोड़ देना है, माइनस वाला जितना हमको दिख रहा है प्लस को एक साइड जोड़ना है, माइनस को एक साइड जोड़ देना है। यहाँ पर हम जो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से पूरा करने के बाद हमारा आ गया, ठीक है। थोड़ा सा हम पॉज कर देते हैं वीडियो को,
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए यह इस प्रकार से पूरा हो गया। करने के बाद अब देखिए माइनस वाला को एक साइड जोड़ेंगे, जैसे -136 और -57 है, इसको एक साइड जोड़ लेंगे। अब प्लस वाला को एक साइड जोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए 210 वाला प्लस में है और 83 प्लस में है, तो यहाँ पर इसको जोड़ लिए तो इसका 283 आ गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला को एक साइड जोड़ लिए, 136 -97 आ गया, तो इसको जोड़ने पर 193 आ गया। अब देखिए यहाँ पर घटा लिए तो कितना आया हमको फाइनली 100 आया। और यहाँ पर हम 100/18 लिख लिए। अब इसको घटाने, अब देखते हैं इसको काटने पर कितना आता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको काटने पूरा करने पर इसका पूरा आया। यहाँ पर देखिए काट दिए इसको, तो 50/9 आ गया। अब देखिए इसको पूर्णांक में कर देते हैं। तो पूर्णांक में करने के लिए यहाँ पर हम देखिए कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब तो अब नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, इसका फाइनली आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगले टॉपिक पर कमेंट करें। अगर आप लोग के दोस्तों को कोई भी डाउट है मैथ में, तो उसके सामने इस वीडियो को शेयर कर दें कि उसको भी मैथ में डाउट ना रहे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।